कभी सोचा है कि एक एक्टर जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन टीवी शोज में जान डाल दी, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, नार्कोस, मैंडलोरियन एंड द लास्ट ऑफ अस, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक हॉरर मूवी से कम नहीं थी। एक मूवी जहां थी माँ की मौत, पिता का स्कैंडल और 15 साल का ऐसा स्ट्रगल जहां हर दरवाजा बंद था। ये कहानी है एक टूटे हुए इंसान की जो हॉलीवुड की आंखों में सिर्फ एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट था, लेकिन अपनी मेहनत से बन गया मिस्टर फैंटास्टिक। ये कहानी है पेड्रो पास्कल की। साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश चिली में इंसानियत की सारी हदें पार हो रही थी। उस वक्त ये देश डिक्टेटरशिप के अंधेरों में डूब रहा था। हजारों लोग बिना सबूत के उठा लिए जाते थे, कुछ की लाश मिलती थी और कुछ का नाम सिर्फ कागज के टुकड़ों पे रह जाता था। इसी खौफ के माहौल में एक जवान कपल अपने 9 महीने के बच्चे को गले लगाए मौत के साए से भाग रहा था, और वो छोटा सा बच्चा था होसे पेड्रो बाल्मसीता पास्कल। पहले ये फैमिली चिली से वेनेजुएला पहुंची और फिर वहां से अमेरिका तक का सफर तय किया, जहां उन्हें पॉलिटिकल रिफ्यूज मिला। एक नई जिंदगी का पहला पेज। पेड्रो की मां वेरोनिका पास्कल उरेता और उनके पिता होसे बाल्मसीता एक मेडिकल स्टूडेंट थे। वेरोनिका एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनी और होसे एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। लेकिन पेड्रो को बचपन से ही एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। ना वो फुली चिलियन रहा और ना वो फुली अमेरिकन बन पाया। इस आइडेंटिटी क्राइसिस के सिचुएशन में पेड्रो का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उनकी मां वेरोनिका बनी। जब दुनिया उसे तोड़ती थी तो मां की एक लाइन उसे संभाल लेती थी, और वो लाइन थी, "यू आर नॉट मेंट टू लिव स्मॉल पेड्रो"। हाई स्कूल में पेड्रो ने फाइनली ड्रामा क्लासेस लेना शुरू किया, वो जगह जहां स्पॉटलाइट पड़ते ही पेड्रो के लिए पूरी दुनिया फेड हो जाती थी। और यहीं से पेड्रो ने डिसाइड किया कि वो एक्टर बनेंगे। अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद पेड्रो ने NYU से बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन एक्टिंग की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन शायद किस्मत पेड्रो पे रहम दिखाने के मूड में नहीं थी। 1995 में अखबारों में एक हेडलाइन छपी, "डॉक्टर्स ट्रांसफर्ड एम्ब्रियोस विदाउट कंसेंट, मेडिकल एथिक्स इन क्वेश्चन"। पेड्रो के फादर का नाम भी उस स्कैंडल में आ गया। इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक आउटरीच की वजह से होसे बाल्मसीता ने USA छोड़ दिया और पूरी फैमिली चिली वापस शिफ्ट हो गई। लेकिन पेड्रो वापस नहीं गए, वो न्यूयॉर्क में अपने सपने को आगे बढ़ाते रहे। उन सबके बीच पेड्रो की मां वेरोनिका पास्कल, जो हमेशा उसका मॉरल कंपस थी, चिली जाकर इमोशनली ब्रेक होने लगी। स्कैंडल का पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फैमिली का बैकलैश और अपने बेटे से दूरी, ये सब उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसके बाद 1999 में पेड्रो को चिली से एक फोन आया, लेकिन इस बार मां की आवाज नहीं आई, बल्कि उनको खबर मिली कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मां ने सुसाइड कर लिया था। वो कॉल नहीं था, बल्कि वो एक अर्थक्वेक था। पेड्रो का हाथ थामने वाली एक ही शख्सियत थी और वो भी जा चुकी थी। कुछ दर्द सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद पेड्रो ने अपना प्रोफेशनल नेम होसे पेड्रो बाल्मसीता पास्कल से चेंज करके पेड्रो पास्कल रख लिया। ये एक ट्रिब्यूट था उस माँ के लिए जिसने पेड्रो को कभी छोटा सोचने ही नहीं दिया। उस दिन के बाद एक्टिंग एक करियर नहीं रहा, बल्कि वो एक मिशन बन गया। लेकिन ये मिशन किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम भी नहीं था, क्योंकि आने वाले 15 सालों तक पेड्रो ने सिर्फ स्ट्रगल किया। कभी कभी आप कितने भी टैलेंटेड हो, मगर दुनिया आपको देखकर भी अनदेखा कर देती है, और पेड्रो के साथ कुछ यही हो रहा था। हॉलीवुड ने उन्हें एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना के रख दिया। करियर के नाम पे उनके पास सिर्फ कुछ छोटे रोल्स थे, जैसे कि बफी द वैम्पायर स्लेयर, टच्ड बाय द एंजल, लॉ एंड ऑर्डर एंड विदाउट अ ट्रेस। ये रोल सिर्फ 1 या 2 लाइंस के होते थे, और कभी कभी तो शूटिंग के बाद पता चलता था कि उनका तो पूरा सीन ही कट कर दिया गया है। जिंदगी बढ़ती गई, मगर पेड्रो की लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। वो साथी जिनके साथ पेड्रो एक्टिंग क्लासेस में डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस करता था, आज वो इंस्टाग्राम पे नई गाड़ी और नए घर की फोटोज डाल रहे थे। और पेड्रो, वो तो अपने पुराने से अपार्टमेंट में बैठ के बस ये सोच रहा था कि भाई अगले महीने का रेंट कैसे निकले। सरवाइव करने के लिए पेड्रो ने 15 साल तक वेटर, बारटेंडर और हर वो काम किया जहां से एक वक्त का खाना और महीने का किराया निकल सके। एक बार खुद को पेड्रो की जगह रख के देखो। आपके दोस्तों की जिंदगी EMI और वेकेशंस तक पहुंच गई है, और आप 37 इयर्स की एज में एक बार में दूसरों को ड्रिंक सर्व कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ पेड्रो की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, और साथ ही धुंधला होता जा रहा था उसके मेन लीड बनने का सपना। मगर बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो हमेशा नहीं रहता। एक दिन पेड्रो के पास एक ऑडिशन का ईमेल आया। टीवी शो था HBO का गेम ऑफ थ्रोन्स, और रोल था ओब्रायन मार्टेल AKA द रेड वाइपर ऑफ डॉन का।
कास्टिंग टीम ने पेड्रो को एक ऑडिशन सैंपल भेजने को कहा, पर प्रॉब्लम ये थी कि पेड्रो के पास कोई प्रोफेशनल डीएसएलआर नहीं था और ना ही कोई अच्छी लाइटिंग। पर फिर पेड्रो ने कुछ ऐसा किया जो लोग कभी नहीं करते। उन्होंने अपनी एक्टिंग पे भरोसा किया और अपने आईफोन से टेप बना डाली और फिर एंट्री होती है पेड्रो की एक पुरानी दोस्त सारा पॉल्सन की, जिसने उनकी वो एमेचर आईफोन टेप उठाई और भेज दी अमांडा पीट को, जो कि एचबीओ के शो रनर डेविड बेनियॉफ की वाइफ थी। कुछ हफ्ते बाद पेड्रो को कॉल आता है टू पैक हिज बैग्स एंड कम टू बेलफास्ट। अब पेड्रो सोच रहे थे कि शायद फाइनल स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है, लेकिन जब वो बेलफास्ट पहुंचे तो पता चला कि उन्हें तो रोल ऑलरेडी मिल चुका है। एंड फाइनली 38 इयर्स की एज में पेड्रो ने गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टेज पे कदम रखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शेक्सपियर और साल्सा को एक साथ मिला दिया हो। स्वैगर उसकी वॉक में था, फ्लर्ट उनकी हर लाइन में था और आंखों में छुपा हुआ था एक गुस्सा जो सिर्फ रिवेंज नहीं मांग रहा था, वो पूरी दुनिया को चिंगारी बना के जला देना चाहता था। रेड वाइपर बन गया पेड्रो का एक फीनिक्स मोमेंट, जहां वो अपनी ही राख से उठकर हॉलीवुड का फेस बन गए। अब ओब्रायन मार्टेल की मौत के बाद लोग सोच रहे थे कि पेड्रो पास्कल फिर से गायब हो जाएंगे, पर इस बार वो वापस आए नेटफ्लिक्स के शो नार्कोस में और पेड्रो बन गए हावियर पीनिया, एक डीईए एजेंट जो पाब्लो एस्कोबार के पीछे लगा था। हावियर पीनिया एक कैरेक्टर नहीं था, बल्कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड था, एक ऐसा कैरेक्टर जो बिना ज्यादा बोले सिर्फ एक स्टेयर से ही सामने वाले के दिल में दहशत भर दे। और पेड्रो ने इस रोल को ऐसा निभाया जैसे वो खुद कोलंबिया के जंगल से गुजरे हों। नार्कोस के बाद सबने बोला कि ये बंदा तो अब हर जगह दिखाई देगा, लेकिन ये हॉलीवुड है जनाब, यहाँ स्पॉटलाइट कभी भी सीधी नहीं पड़ती। गेम ऑफ थ्रोन्स और नार्कोस के बाद पेड्रो के लिए हॉलीवुड मूवीज के दरवाजे खुल गए, मगर अभी भी उनको सिर्फ साइड रोल्स ही मिल रहे थे। जैसे कि 2016 में आई द ग्रेट वॉल, जहां वो मैट डेमन के ऑपोजिट थे, एक स्पेनिश मर्सनरी जिसके अंदर जबरदस्त स्वैग था, पर कैमरा फोकस तो सिर्फ मैट पर था। उसी साल ईयर 2016 में आई द इक्वलाइजर 2, जहां पेड्रो एक ट्विस्टेड सीआईए एजेंट बना। इस बार वो डेंजल वॉशिंगटन जैसे लेजेंड के ऑपोजिट काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिली। फिर आई 2017 की किंग्समैन द गोल्डन सर्कल, जहां वो बने एजेंट विस्की। उनकी परफॉर्मेंस ने इस कैरेक्टर को फैन फेवरेट बना दिया था, लेकिन एंड में उसे मार दिया गया। फाइनली 2018 में पेड्रो को प्रोस्पेक्ट नाम की एक मूवी में लीड रोल मिला। मूवी में जंगल था, एलियन था और सर्वाइवल भी था। पेड्रो की एक्टिंग भी धमाकेदार थी, लेकिन ये मूवी सिर्फ फिल्म फेस्टिवल तक लिमिटेड रह गई। पेड्रो हर जगह था, मगर स्पॉटलाइट कहीं और ही थी। ऐसे में एक दिन पेड्रो को उनके एक एजेंट का कॉल आया। एजेंट ने कहा दैट जॉन फावरो एंड डेव फिलोनी वांट्स टू मीट यू। एजेंट ने ना तो प्रोजेक्ट का नाम बताया, ना ही कोई और डिटेल दी, बस डायरेक्ट मीटिंग। पेड्रो एलए पहुंचे, जहां उन्हें मैंडलोरियन के कुछ कॉन्सेप्ट आर्टवर्क्स दिखाए गए। पेड्रो को मैंडलोरियन में कुछ अपने जैसा लगा और फिर वो धीरे से बोले, आई कैन फील दिस गाय। जॉन फावरो मुस्कुराए और कहा, वी थिंक यू आर हिम। और इस तरह से पेड्रो बन गए मैंडलोरियन। बस एक चैलेंज था, मैंडलोरियन का सूट बहुत हैवी था। एक्शन सीन्स के लिए मोस्टली स्टंट डबल्स यूज किए जाते थे और पेड्रो ने इनिशियल सीन्स में सिर्फ वॉइस बूथ से रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन उस आवाज में था एक बाप का दर्द, एक वॉरियर का डिसिप्लिन और एक ब्रोकन आदमी की वल्नरेबिलिटी। और जब फाइनली सीजन 2 के एंड में पेड्रो ने अपना हेलमेट उतारा और बेबी योडा ने उसका चेहरा देखा, तो स्क्रीन के इस तरफ भी आंखों में आंसू आ गए थे। द मैंडलोरियन के बाद पेड्रो की डिमांड स्काई रॉकेट हो गई और इस डिमांड को देखते हुए डीसी बना पहला बड़ा फ्रेंचाइज जिसने पेड्रो को एक फुल फ्लेजेड रोल दिया। इसके बाद 2020 में रिलीज हुई वंडर वुमन 1984, जिसमें पेड्रो बने मैक्सवेल लॉर्ड, एक ऐसा इंसान जो दुनिया से कह रहा था कि विश एनीथिंग एंड इट्स योर्स, और उसके बदले में वो आपसे सब कुछ ले लेगा। पेड्रो ने ये परफॉर्मेंस इतना दिल से दिया था कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, पेड्रो पास्कल। और फिर आई एक वीडियो गेम अडेप्टेशन जो उनके करियर को एक नए इमोशनल लेवल पर ले गई, और वो सीरीज थी द लास्ट ऑफ अस, एक ऐसा पोस्ट एपोकलिप्टिक शो जहां दुनिया बर्बाद हो चुकी थी और उस बर्बादी में एक अकेला आदमी था, जोएल, एक थका हारा आदमी जिसकी आंखों में दुनिया का बोझ नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की की जिंदगी का भार है। लेकिन ये रोल पेड्रो के लिए एक्टिंग नहीं थी, बल्कि उनकी रियल लाइफ पेन का एक रिफ्लेक्शन था। पेड्रो ने एक इंटरव्यू में कहा था दैट व्हेन आई रेड जोएल्स स्क्रिप्ट आई फेल्ट लाइक समवन वाज नरेटिंग माय रियल ग्रीफ।
उनकी माँ की मौत, उनका अकेलापन और उनका सर्वाइवल गिल्ट सब कुछ जोएल के डायलॉग्स में घुल गया। इस शो में एली का कैरेक्टर निभाने वाली बेला रैमसे बोलती हैं दैट पेड्रो ट्रीटेड मी लाइक अ रियल डॉटर इवन व्हेन कैमरास वर ऑफ। और पेड्रो सिर्फ एली के लिए ही फादर फिगर नहीं थे, बल्कि वो हर उस इंसान के लिए फादर फिगर थे जो उनकी आंखों में अपना दर्द ढूंढ रहा था। द लास्ट ऑफ अस बना पेड्रो के करियर का वो यूरेका मोमेंट जहां उन्होंने एक्टिंग की हर इमोशनल गहराई छू ली। लेकिन फिर आई ग्लैडिएटर 2, जहां पेड्रो बने मार्कस अकेसियस, एक रोमन जनरल जिसे मैक्सिमस ने खुद ट्रेन किया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी जंग को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि गिल्ट से भी लड़ रहा था। पेड्रो ने इस रोल में वो सब दिया जो एक एक्टर अपने करियर के क्लाइमैक्स में देता है। और अब पेड्रो के कंधे पे रख दिया गया है एक ऐसा बोझ जो पिछले 3 एक्टर्स नहीं संभाल पाए थे, और वो बोझ है द फैंटास्टिक 4, एक फ्रेंचाइज जो 3 बार बड़े स्क्रीन पर आई पर तीनों बार फेलियर 4 कहकर रिजेक्ट कर दी गई। और जब पेड्रो ने रीड रिचर्ड्स बन के थिएटर्स में एंट्री मारी तो उनका रीड रिचर्ड्स सीरियस था और एक ऐसा लीडर था जिसे देखकर मेरे मन ने कहा कि यही तो है वो मिस्टर फैंटास्टिक जिसका हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे। आज पेड्रो पास्कल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि वो एक जख्म है जिसे दुनिया ने धीरे धीरे बड़े प्यार से भरा है। पेड्रो ने दुनिया को सिखाया कि पेन इज नॉट अ वीकनेस, काइंडनेस इज स्ट्रेंथ, और खुद पे भरोसा सबसे बड़ी हिम्मत है। इसलिए मेरे यारो, अगर आप भी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहां लगता है कि कोई आपकी बात सुनता ही नहीं, तो याद रखना, जीत वही सकता है जो मैदान में टूट कर भी टिका रहता है, और जो मैदान छोड़ देते हैं उनके पास सिर्फ एक चीज रह जाती है, बहाने। तो आप पेड्रो के सफर के बारे में क्या महसूस करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं उन कहानियों का राज जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि आपको अंदर से जीतने का जज्बा भी देते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।